हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं। आज हम कुछ उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो कि हर बिजनेसमैन को अपने डे टू डे लाइफ के अंदर ध्यान में रखने चाहिए। और आज हम जिन पॉइंट्स पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर मैं ये कहूँ कि अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हमें फ्यूचर में बहुत बड़े लिटिगेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएसटीआर 2B वर्सेस परचेज रजिस्टर। अब आप अपने जीएसटीआर 3B में केवल उतनी ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जितनी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हो रही है। तो अब आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर मंथ जीएसटीआर 2B को अपने परचेज रजिस्टर से मैच करवाना है। अब सर मैच कैसे करवाएंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है और मैं उसे वापस रिपीट शेयर आपके साथ कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको अपने परचेज रजिस्टर को जीएसटीआर 2B से मैच करवाना है और अगर आपको ऐसी कोई परचेज मिलती है जो आपके परचेज रजिस्टर में तो शो हो रही है बट आपके 2B में नहीं आई है, तो आपको इमीडिएट उस पार्टी से कांटेक्ट करना है और उसको इस बात की इंटीमेशन देनी है ताकि नेक्स्ट मंथ ये वाली गलती रिपीट नहीं हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये पॉइंट तो है कि आप उस मंथ में उस रिस्पेक्टेड इनवॉइस से रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है उस पार्टी का पेमेंट रोक सकते हैं और उसे ये बोल सकते हैं कि मैं आपका पेमेंट तब रिलीज करूंगा जब आपकी इनपुट मुझे मेरे जीएसटीआर 2B में शो हो जाएगी, ताकि इससे कंप्लाइंसेस रेगुलरली फॉलो हो सकेगी और हमारा परचेज रजिस्टर और जीएसटीआर 2B मैच हो जाएगा ताकि हमें किसी भी लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको मंथली बेसिस पे आपका जीएसटीआर 2B परचेज रजिस्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको मैच करवाना है। क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग हमारे एंड पे उसको मैच करवाएंगे ताकि वहां पर हमें अगर कोई मिसमैच होगा तो हम आपको इंटीमेट करेंगे। बट मंथली आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने जीएसटीआर 2B को मैच करवाएं। इसके साथ आपको एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि आपके जीएसटीआर 2B में अगर कोई ऐसी इनपुट शो हो रही है जिससे रिलेटेड आपके पास इनवॉइस नहीं है, मतलब आपने उस पार्टी से माल ही नहीं खरीदा है, तो उस केस में आपको सेपरेटली हमें जब आप अपना जीएसटीआर 3B भेजते हैं तो रिटर्न के अंदर मेंशन करके भेजना है कि हमारे 2B के अंदर ये वाली इनपुट जो है एक्स्ट्रा शो हो रही है और इसकी आईटीसी अपने को क्लेम नहीं करनी है क्योंकि ये हमारी पार्टी नहीं है, ताकि हम उस आईटीसी को वहां से हटा देंगे। जीएसटीआर 2B मैच करने की लायबिलिटी आपकी है, आप इसे प्रॉपर्ली मैच करेंगे। 13 तारीख को रात को 12 बजे जीएसटीआर 2B जनरेट हो जाता है। आपको 14 तारीख को आप या फिर आपका अकाउंटेंट जो भी ये वाला काम देख रहा है इसको बहुत ही प्रॉपर वे के अंदर मैच करवाना है। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो आपको फॉलो करनी है बहुत ही प्रॉपर वे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे के सारे लिटिगेशंस इसके बेसिस पे आने वाले हैं। और अगर आपका 2B और आपका परचेज रजिस्टर मैच नहीं होता है तो उस केस में आपको 18% इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़ सकता है। जो सेकंड पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B भेजते हैं तो प्लीज उसे टाइमली भेज देवें। आप अपना रिटर्न लास्ट डेट को भेज रहे हैं, जीएसटीआर 1 आप 11 को भेजते हैं, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि लास्ट डेट को भेजा हुआ रिटर्न हम प्रॉपर वे में चेक कर सकें और उसे प्रॉपर वे में फाइल कर सकें। फिर होता क्या है, हमें जीएसटीआर 1 फाइल करना होता है, उसके पीछे एक रीजन है कि अगर हमने 11 को रिटर्न फाइल नहीं किया तो आपकी परचेज वाली पार्टीज को इनपुट शो नहीं होगी, इसलिए हमें बिना प्रॉपर वे में चेक किए भी आपका रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट टू लास्ट 8 तारीख तक अपना जीएसटीआर 1 सेंड कर दें ताकि हम उसे प्रॉपरली चेक करें, प्रॉपरली मैच करें और फिर फाइल करें ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ जो आपका जीएसटीआर 3B है वो भी आप हमें लास्ट डेट को नहीं भेजें, क्योंकि अगर आप लास्ट डेट को भेजते हैं तो उस केस में न हम 2B से मैच करवा सकते हैं, न हम एलिजिबल इन एलिजिबल आईटीसी को चेक कर सकते हैं और न उसकी कैलकुलेशन को चेक कर सकते हैं और हमें जल्दबाजी में वो रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिनिमम 3 दिन पहले अपना रिटर्न हमें फॉरवर्ड करें ताकि हम उसे प्रॉपरली चेक करें और अगर उसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी मिलती है तो आपसे कांटेक्ट करके उसे सही करवा सकें। थर्ड पॉइंट जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो पहले ही हमने आपको इंटीमेट कर रखा है कि जो भी टैक्स का पेमेंट हम आरसीएम बेसिस पे करते हैं वो सेल्फ इनवॉइसिंग बेसिस के ऊपर है, उसकी इनवॉइस आपको इमीडिएट जनरेट करनी है।
वैसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो वाले इनवॉइस जनरेट करते हैं। आप एक बार अपना सॉफ्टवेयर चेक करें कि ऐसी इनवॉइस जनरेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सॉफ्टवेयर में चेक करके बता देंगे कि आपके यहाँ पर सेल्फ इनवॉइसिंग जनरेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि आपको जो है अपनी सेल्फ इनवॉइसिंग करनी है आरसीएम के लिए। जो फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है वो है आईटीसी 04। जॉब वर्क के केसेस में आईटीसी 04 मैंडेटरी है और इसकी लास्ट डेट जो कि 31 मई थी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, उसे एक्सटेंड करके 30 जून 2022 कर दिया गया है। तो आप अपने सॉफ्टवेयर वाले से बात कर सकते हैं और आईटीसी 404 आपके सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट हो ऐसी आप व्यवस्था करवा सकते हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में किसी पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़े, किसी लिटिगेशन का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आईटीसी 04 मैंडेटरी है और इसे हमें फाइल करना ही है। तो वहां पर आपके सॉफ्टवेयर में मीटर वाइज डिटेल मेंटेन हो सके, इसके लिए आप अपने सॉफ्टवेयर वाले से बात कर सकते हैं और इसके लिए फर्दर इंक्वायरी के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है इनपुट का क्लोजिंग बैलेंस। हमारे पोर्टल पे जो क्लोजिंग बैलेंस आईटीसी का शो हो रहा है और आपके बुक्स के अंदर जो इनपुट का क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, उन दोनों का मैच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब से जब भी आप अपना जीएसटीआर 3 भेजें तो उसके साथ में आपके बुक्स के क्लोजिंग बैलेंस को जरूर मेंशन करें, ताकि हम उसे पोर्टल के क्लोजिंग बैलेंस से मैच करवा सकें और अगर हमें कुछ डेफिशिएंसी मिलती है तो हम उसे प्रॉपर्ली रिकंसाइल टाइमली मैनर में कर सकें। इसके साथ एक और रिक्वेस्ट आपसे कि आपका जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप उसे प्रॉपरली और टाइमली अपडेट करवाते रहें, ताकि जो भी नए अकाउंटिंग फीचर्स अपडेट होते हैं सिस्टम में वो आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी आ सके, ताकि जो अकाउंटिंग है वो प्रॉपर और प्रैक्टिकल वे में हो सके। जो नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं वो है कि आपको क्या करना है। आपका जो लास्ट ईयर का डेटा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जो डेटा है, जो जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी है जो आपके बुक्स के हैं, वो आप हमें मेल कर दें, ताकि हम लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड डेटा आपकी बुक से मैच करवा सके और वहां पर अगर कोई डेफिशिएंसी हो तो उसे सितंबर मंथ तक हम लोग रेक्टिफाई कर सकें। तो जल्दी से जल्दी आप अपना डेटा हमें फॉरवर्ड करवा दें। इसी के साथ एक और पॉइंट ये है कि आप जो इनपुट की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं वो इनपुट को आपको हेडवाइज क्लासिफिकेशन करना है। हर एक सॉफ्टवेयर जब भी आप परचेस डालते हैं तो आपसे पूछता है कि ये इनपुट है, इनपुट गुड्स है, सर्विसेज है या फिर कैपिटल गुड्स है। तो आपको वहां पर प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी है, ताकि फ्यूचर में कभी भी हमें इन हेड्स के अंदर क्लासीफाई की हुई आईटीसी की रिक्वायरमेंट हो तो हमें वो प्रॉपरली अवेलेबल हो सके और हम उसको यूटिलाइज कर सकें। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो ई वे बिल जनरेट करते हो और जो आपका इनवॉइस का डेटा है वो दोनों मैच होने चाहिए, उनके बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ई वे बिल का डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा जीएसटीआर 1 के अंदर और वहां पर अगर कोई मिसमैच आता है तो स्क्रूटनी आने के, शॉकॉज नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें ऐसा करना है कि हमारी इनवॉइस और ई वे बिल का डेटा प्रॉपरली मैच हो जाए। ये कुछ पॉइंट है जो हमें हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जीएसटी के अंदर ध्यान में रखने हैं, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले लिटिगेशन से बच सकें और प्रॉपर वे में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।